नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा षष्ठी एकादश पाठ है पुष्पोत्सव। पुष्प उत्सव यानी पुष्प होते हैं फूल, उत्सव होता है त्योहार यानी फूलों का त्योहार। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश है। उत्सव प्रिय, उत्सवों का प्रेमी भारत देश है। भारत देश, हमारा भारत देश उत्सव प्रेमी है। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः भवति। अत्र यहाँ पर, कुत्रचित् कहीं पर, सस्योत्सव फसलों का उत्सव, भवति होता है। यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कुत्रचित् कहीं पर पशुत्सव पशुओं का उत्सव, भवति होता है। कुत्रचित् कहीं पर धार्मिकोत्सव धार्मिक उत्सव, भवति होता है। कुत्रचित् च और कुत्रचित् कहीं पर यानोत्सव यानी गाड़ियों का उत्सव होता है। यह कहता है हमारा देश उत्सव प्रेमी है। यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पोत्सव इति। एतेषु एव इन्हीं में से ही अस्ति है अन्यतम दूसरा पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव इति यह है। इन्हीं में से ही है फूलों का उत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अयम यह फूल वालों की सैर इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध अस्ति। प्रसिद्ध है यानी विख्यात है, प्रसिद्ध है। आगे आता है देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। देहल्या दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर माह से अक्टूबर के महीने में अस्य इसका किसका यानी फूल वालों की सैर इस उत्सव का आयोजन भवति होता है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर तत्र वहाँ पर बहुविधानि अनेक प्रकार के पुष्पाणि फूल दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। इस अवसर पर वहाँ पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। परंतु प्रमुख आकर्षण का केंद्र तो है फूलों से बने हुए पंखे यानी फूलों से बने हुए पंखे इसका आकर्षण का केंद्र है। जनाः एतानि पुष्पव्यंजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियारकाकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। जनाः लोग एतानि इन पुष्पव्यंजनानि फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर में बख्तियारकाकी इत्यस्य इस समाधि स्थल पर च और अर्पयन्ति अर्पित करते हैं। यह कहता है कि लोग इन फूलों से बने हुए पंखों को योगमाया मंदिर में और बख्तियारकाकी इस समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं यानी वो इस समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पै, अन्ये जपा पुष्पै कुसुमै, अपरे मल्लिका पुष्पै, इतरे च गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति। यह कहता है कि केचन होता है कुछ, पाटल पुष्पई गुलाब के फूलों के द्वारा यानी गुलाब के फूलों से निर्मितानि बने हुए, कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, केचन कुछ कर्णिकार पुष्पई कनेर के फूलों से बने हुए, कर्णिकार होता है कनेर के फूलों से, अन्य दूसरे जवा कुसुम यानी गुड़हल के फूलों से, अपरे और अन्य मल्लिका पुष्पई, मल्लिका होती है चमेली यानी चमेली के फूलों से बने हुए, इतरे च और इतरे इसके अलावा गेंदा पुष्पई गेंदे के फूलों से निर्मितानि बने हुए व्यंजनानि पंखे नयंती ले जाते हैं। यह कहता है कि कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, कुछ जवा कुसुम यानी गुड़हल के फूलों से बने हुए, दूसरे चमेली के फूलों से बने हुए
और इसके अलावा गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत् प्रचलति। अयम यह उत्सव त्योहार दिवसत्रयम यानी 3 दिन तक, दिवस होता है दिन और त्रयम होते हैं 3, यावत तक प्रचलति चलता है, यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। इन दिनों में यानी इन 3 दिनों में पतंगों का उड़ना यानी पतंगे उड़ाई जाती है, विविधा क्रीड़ा अनेक प्रकार के खेल, मल्लयुद्धम मल्लयुद्ध यानी कुश्ती, च अपि भी प्रचलति चलती है। यह कहता है कि इन 3 दिनों में पतंगों का उड़ना, अनेक प्रकार के खेल और मल्लयुद्ध भी चलता है। आगे आता है विगतेभ्य द्विशत वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। विगतेभ्य बीते गए, द्विशत वर्षेभ्य 200 वर्षों से, पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव, जनान लोगों को, आनंदयति आनंदित कर रहा है। यानी बीते गए 200 वर्षों से यह पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य इयं परंपरा स्थगिता आसीत। मध्य यानी बीच में यह परंपरा, इयं परंपरा मतलब यह परंपरा, स्थगिता आसीत स्थगित हो गई थी यानी एक बार बंद हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा फिर से शुरू हो गई है। पुष्पोत्सव अद्यापि स उल्लासम स उत्साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सव आज भी, अद्यापि मतलब आज भी, स उल्लासम उल्लास के साथ, च और स उत्साहम उत्साह के साथ, प्रचलति चलता है। पुष्पोत्सव आज भी उल्लास के साथ और उत्साह के साथ चलता है। एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। उत्सव प्रिय, उत्सव प्रिय होता है उत्सवों का प्रेमी यानी जिसको त्योहार अच्छे लगते हों। कुत्रचित कहीं पर, शस्योत्सव फसलों का उत्सव, पशुत्सव पशुओं का उत्सव, यानोत्सव गाड़ियों का उत्सव, अन्यतम कईयों में से एक, पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव, इति नामना इस नाम से, अवसरे अवसर पर यानी मौके पर, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए, व्यजनानि पंखे पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखे, समाधि स्थले दरगाह पर, अर्प्यंती अर्पित करते हैं, पाटल पुष्पै गुलाब के फूलों के द्वारा या गुलाब के फूलों से, कर्णिकार पुष्पै कनेर के फूलों से, जपा पुष्पै जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से, ये दोनों एक ही है, जवा कुसुम या गुड़हल, मल्लिका पुष्पै चमेली के फूलों से, नयंती ले जाते हैं, यावत तक, प्रचलति चलता है, पतंगा नाम पतंगों का, उड्डयनम उड़ना, मल्लयुद्धम कुश्ती। इस प्रकार से हमने शब्दार्थ देख लिए हैं। एक बार फिर से पूरे पाठ की हिंदी देख लेते हैं। भारत देश उत्सव प्रेमी है। यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव, कहीं पर पशुओं का उत्सव, कहीं पर धार्मिक उत्सव और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। इनमें से ही एक है फूलों का उत्सव। यह फूल वालों की शहर इस नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में यह आयोजन होता है। इस अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, परंतु प्रमुख आकर्षण का केंद्र तो है फूलों से बने हुए पंखे। लोग यहाँ पर फूलों से बने हुए पंखे योगमाया मंदिर और बख्तियार काकी इस समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए, दूसरे चमेली के फूलों से बने हुए और अन्य गेंदा के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। इन दिनों में पतंगों का उड़ना, अलग अलग प्रकार के खेल और मल्लयुद्ध भी चलते हैं। बीते गए 200 सालों से पुष्पोत्सव का लोग आनंद ले रहे हैं। बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी यानी बंद हो गई थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा फिर से शुरू हो गई है। पुष्पोत्सव आज भी उल्लास के साथ और उत्साह के साथ चलता है। यह पाठ पूरा हो गया दोस्तों। इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।